परंतु माधव, मैं सुभद्रा के साथ विवाह नहीं कर सकता। असंभव। संगच्छस्व पितृभि संयमनिष्ठपूर्तेन परमेयो मन् हित्वा यावत्रं पुनरस्तमेहि गच्छस्व तन्वा सुवर्चा। विकर्ण, मामा श्री और दुशासन कहां पर हैं? मैं नहीं जानता प्रकाश्री। उन दोनों को मैंने रथ पर कहीं जाते हुए देखा था। इसका तो वाग्दान हो गया है दुर्योधन के साथ। तो क्या हुआ? रुक्मणी का भी तो वाग्दान हुआ था शिशुपाल के साथ। परंतु ऐसी स्थिति द्रौपदी की भी थी माधव। और वहां दो ही मार्ग थे, या तो तुम पांचों भाई आपस में शस्त्र उठा लेते, या तुम में से कोई चार संन्यास धारण कर लेते। और द्रौपदी ने तीसरे मार्ग का चयन किया। मेरी सखी के तुम पांचों भाइयों पर अनंत उपकार है पार्थ। किंतु यहां परिस्थिति कुछ भिन्न है। और मैं नहीं जानता था कि दुर्योधन के सामने शस्त्र उठाने में तुम्हें कोई आपत्ति है, या दुर्योधन संन्यास धारण कर लेगा इस विचार से तुम्हारा हृदय टूट रहा है। अब कन्या को लग्न मंडप में बुलवाइए। प्रिय, जाओ सुभद्रा को ले। यदि मैं सुभद्रा का अपहरण करूंगा तो आपको और भ्राता बलराम को मुझसे युद्ध करना होगा, और मैं आपके सामने शस्त्र उठाऊंगा नहीं। यथार्थ कह रहे हो पार्थ। युद्ध का आवाहन तो हमें देना ही पड़ेगा। बड़ी ही विकट समस्या है। सुभद्रे, पार्थ तुम्हारा अपहरण नहीं कर सकता। किंतु भ्राताश्री, मैं तो आपके पार्थ का अपहरण कर सकती हूँ ना? मेरा अपहरण? तुम मेरा अपहरण किस प्रकार कर सकती हो? किसी योद्धा का अपहरण किसी कन्या ने किया हो, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। किंतु उपाय तो उत्तम है पार्थ। संकट है, जग हंसेगा, बहुत बड़ा अपमान भी होगा। विचार कर लो। आपका क्या आदेश है? संसार में सदा ही शौर्य प्रेम का अपहरण करता है, किंतु मेरा मानना तो ये है कि यदि प्रेम शौर्य का अपहरण करे तो संसार अधिक सुखी हो सकता है। किंतु अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही है पार्थ।
आपके कहने पे स्त्री का वेश धारण किया था मैंने माधव। ये भी कर लेता हूं। सुभद्रे, रथ तो तुम चलाना जानते ही हो। तुम्हारे लिए रथ सज रखा है मैंने। भ्राताश्री, कल्याण। जाओ पार। यदि समस्त आर्यवर्त का भविष्य इस एक अपहरण पर नहीं होता तो इतने बड़े प्रपंच को कदाचित मैं नहीं करता।